बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ जंगल में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन बंटी को एक बेटी की इच्छा थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पता चला कि टुनटुनी पेट से है। बंटी बहुत खुश हो गया। थोड़े दिन बाद टुनटुनी ने 2 अंडे दिए। जैसे ही कुछ समय बीता, उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आए और दोनों ही बेटियां थी। बंटी और टुनटुनी 2 बेटियों को पाकर बहुत खुश हुए। हे भगवान, आप धन्य हैं, मुझे लक्ष्मी के रूप में 2 बेटियां दी। टुनटुनी भी बहुत खुश होती है और दोनों बेटियों का नाम रखती है चुनचुन और मुनमुन। चुनचुन और मुनमुन हमेशा खुश रहती है और समय बीतता है। दोनों थोड़ी बड़ी होती है। चुनचुन और मुनमुन में बहुत प्यार है। दोनों साथ खेलती है, साथ नाचती है, साथ गाती है, साथ खाती है, हमेशा साथ ही रहती है, जैसे दोनों के बीच कोई अटूट रिश्ता हो। माँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे और ससुराल भी एक साथ ही जाएंगे। हम कभी बिछड़ नहीं सकते। हाँ हाँ माँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। मेरी बहन ही मेरी सब कुछ है। और चुनमुन और मुनमुन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। चारों खुशहाल जीवन जीते हैं। उनको क्या पता आगे क्या मुसीबत आने वाली है। चुनचुन और मुनमुन की शादी की उम्र हो जाती है, मगर अभी भी दोनों खेलती रहती है। पूरे दिन दोनों मस्ती करती रहती है। एक दिन बंटी अपनी पत्नी से कहता है, देखो भाग्यवान, दोनों बेटियां जवान हो गई है, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, मुझे भी इन दोनों की शादी की चिंता हो रही है। आप दोनों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो, घर परिवार अच्छा हो। एक दिन बंटी का दोस्त कालू कौवा अपने 2 बेटों का रिश्ता लेकर बंटी के घर आता है। कालू को बंटी की दोनों बेटियां बहुत पसंद आती है और बंटी और टुनटुनी को भी रिश्ता पसंद आ जाता है। अब हम दहेज की बात कर लें? नहीं नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है। हमें तो सिर्फ आपकी दोनों बेटियां ही पसंद है, यही हमारे लिए दहेज है। बंटी राहत की सांस लेता है, क्योंकि बंटी के पास ज़्यादा देने के लिए नहीं है। वह तो एक किसान ही तो है। दोनों लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता है। चुनचुन और मुनमुन खुश हो जाती है, क्योंकि दोनों की शादी एक ही घर में है और एक ही दिन होगी। शादी का इंतजाम किया जाता है। चुनचुन मुनमुन से कहती है, बहन, हम दोनों एक ही घर में जाएंगे और एक ही साथ रहेंगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। और शादी की सभी तैयारियां हो गई है। आखिर वो दिन आ ही गया। शादी वाले दिन सभी रस्मों में व्यस्त हो गई। तभी बंटी का दोस्त बंटी के पास आता है और बंटी से कुछ कहता है, मैं किसी जरूरी काम से खेत में जाता हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यहाँ दोनों बेटियां पिता का इंतजार करती रहती है। दोपहर हो गया, लेकिन बंटी नहीं आया। दोपहर हो गया, अभी तक आए नहीं है और खाना भी नहीं खाया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी पिताजी को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, आज तुम्हारी शादी है, तुमको बाहर नहीं जाना। कुछ नहीं होता माँ, मैं अभी जाकर बुला लाती हूँ। टुनटुनी चिंतित हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और चुनचुन अपने पिताजी को बुलाने के लिए खेत में निकल जाती है। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठकर पिताजी का इंतजार करती है। पेड़ के पास एक सांप होता है। वह चुनचुन को डस लेता है और चुनचुन बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर में बंटी वहां आता है और चुनचुन को बेहोश देकर उसे अस्पताल लेकर जाता है। टुनटुनी रोती रहती है। बंटी और मुनमुन का भी बुरा हाल हो जाता है। चुनचुन अपनी जान के लिए लड़ती रही, लेकिन वो हार जाती है, क्योंकि अस्पताल लाते लाते बहुत देर हो चुकी थी। चुनचुन चल बसी। ये खबर सुनकर सभी का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनमुन का होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो रोने लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो मुनमुन को हुआ, क्योंकि चुनचुन ही उसकी सहेली थी। चुनचुन के साथ ही एक घर में जाने का सपना देख लिया था उसने। वो सिसक कर रोने लगी। इतने में वहाँ कालू और उनके दोनों बेटे आ जाते हैं। कालू और उसके दोनों बेटे सभी को संभालने लगे। कालू ने कहा, आज जी के दिन ये हो गया, किसको पता था। आज शादी रोक देते हैं। तभी अचानक से मुनमुन बोलती है, नहीं, ये शादी नहीं रुक सकती। ये शादी आज ही होगी। चुनचुन और मेरी इच्छा थी हम दोनों की डोली एक ही दिन उठे, लेकिन डोली तो नहीं उठी। इसलिए मेरी डोली और चुनचुन की अर्थी एक ही साथ ही जाएगी। हम दोनों यहाँ से आज के दिन ही विदा होंगे। ऐसा नहीं हुआ तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगी। ऐसा करने के लिए सभी मान जाते हैं। ठीक है, मेरी दोनों बेटियां आज ही घर से विदा होगी। रात को मुनमुन शादी के मंडप में बैठ गई और चुनचुन की आरती को थोड़ी दूर रखा गया। कालू के छोटे बेटे के साथ मुनमुन की शादी हो गई और मुनमुन डोली में बैठ गई। अब एक घर से मुनमुन की डोली उठी और चुनचुन की आरती। टुनटुनी की आंखों में आंसुओं की धारा निकल पड़ी। हमारा भाग्य तो देखो, हमारे घर से एक बेटी की डोली जा रही है और एक बेटी की आरती। इतना कहकर रोने लगती है। डोली और आरती एक दूसरे के साथ साथ चल रही थी। मुनमुन और चुनचुन का बस शरीर अलग था, लेकिन रूह तो एक दूसरे में बसी थी। तभी चुनचुन की आत्मा शरीर से बाहर आई और बोली, बहन, मैं जा रही हूँ बहन, सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। चुनचुन की आत्मा की आवाज़ केवल मुनमुन ही सुन सकी। यह सुनकर मुनमुन और रोने लगी, रोते हुए, दीदी आप क्यों जा रहे हो हम सबको छोड़कर? हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, यही हमारा वादा हुआ था ना।
मुनमुन, यही जिंदगी का उसूल है। किसी का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और तुम हमेशा खुश रहना, सबका ध्यान रखना। मुझे पता है तू बहुत खुश रहेगी। अब मैं जा रही हूँ बहन। इसके बाद अर्थी और डोली कालू के घर पहुंच जाती है। चुनचुन की आखिरी इच्छा पूरी हुई। इसके बाद चुनचुन की अंतिम संस्कार हुआ। सभी ने रोते हुए चुनचुन को विदा किया। इसके बाद मुनमुन ने चुनचुन की यादों को अपने दिल में बसाकर ससुराल में रहने लगी। यही जीवन का सत्य है, हमेशा के लिए कोई नहीं रहता, सभी चले जाते हैं। जब जब एक डोली कंधे पर उठती है तब तब एक अर्थी भी कंधे पर उठती है। इस सत्य को मान लेना ही जीवन है।